हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों के केवीएस एग्ज़ाम में एक आपके कंप्यूटर लिटरेसी में रखा गया है ई गवर्नेंस। आइए हम जानते हैं ई गवर्नेंस क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसके कितने टाइप्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न वहाँ से पूछे जा सकते हैं। देखिए, सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। तो जहाँ कहीं भी आप जैसे ईमेल देखते हो तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया कि जो है कि इंटरनेट से रिलेटेड जो है सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करना, आम नागरिक तक पहुंचाना। जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है जिसके माध्यम से आप घर बैठे या आप इंटरनेट कहीं पर भी यूज़ कर रहे हैं उसका लाभ उठा पाते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, ई गवर्नेंस या तो ई शासन आप उसे कह सकते हैं। इंटरनेट की सुविधा होने के कारण आप सभी लोगों को जहाँ कहीं पर भी आप वहीं से अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपको ऑफिस में कहीं जाकर आपको कोई किसी चीज़ का बिल पेमेंट करना हो या तो कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसके लिए है, तो कई सारी चीज़ों में आपको फैसिलिटी मिलती है। उसी का मतलब होता है ई गवर्नेंस। लेकिन सिर्फ इतना जान लेना ही काफ़ी नहीं है, आगे हम चलेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में जहाँ से प्रश्न बने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आएगा। तो जब आप इसको कंप्लीट जान लेंगे तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना जो है 1970 में की और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना जो है ई शासन की दिशा में पहला कदम था। तो कुल मिला के अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ई शासन या ई गवर्नेंस है इसकी शुरुआत लगभग कब से हुई थी, तो 1977 से हुई थी। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो विभाग है उसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, 1970 में की गई थी, 1970 में की गई थी। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में। देखिए, आज भारत सरकार और लगभग सभी प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें आम जनता के लिए अपनी सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा रही हैं। विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में उपलब्ध हैं। देखिए, पहले क्या था कि इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इंग्लिश में ही थी। तो जिन लोगों को इंग्लिश की जानकारी नहीं थी तो वो बहुत सारी चीज़ों को समझ ही नहीं पाते थे, देख नहीं सकते थे। लेकिन अब भारत सरकार ने हिंदी को जो है बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी है और हर एक चीज़ हिंदी में अवेलेबल कराने की पूरी इनकी कोशिश है। आप सबको पता होना चाहिए कि अब आपके बहुत सारे पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो कि सिर्फ पहले इंग्लिश में थे, अब आप उसमें आपको हिंदी में भी कर सकते हैं। जैसे आपके पहले बीटेक होते थे, एमबीए तक के जो चीज़ें होती थी, गवर्नमेंट ने उन सब में भी बहुत सारे बदलाव किए हैं। आने वाले टाइम में और भी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, इस वजह से जो है हिंदी को विश्व तक पहुंचाने के लिए आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे पहल किए हैं, जिससे आपको देखने को मिलता है कि इंटरनेट पे मैक्सिमम चीज़ें अब आपको हिंदी में अवेलेबल होती हैं, उपलब्ध होती हैं। तो यही है कि जो विद्यालय में अगर ग्रामीण इलाके हैं या तो हिंदी भाषाई राज्य हैं जहाँ पर अंग्रेजी की जो है उपलब्धता कम है, लोग वहाँ कम समझते हैं, वो लोग भी अब इंटरनेट की सेवाओं से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में हर एक चीज़, हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। जब आप कोई यहाँ तक कि ऐप डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में करिए या तो मोबाइल फ़ोन में, आपको लैंग्वेज पूछा जाता है कि आप किस भाषा में चाहते हैं। यहाँ तक कि रीजनल लैंग्वेज भी आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ई गवर्नेंस के माध्यम से ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। जैसे आपके कोई कॉलेज हो, आप सबको पता है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या आपके डिग्री कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो, सब में आप जब भी एडमिशन लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ये सब किसके माध्यम से होता है? सब आपके ई गवर्नेंस के ही माध्यम से होता है। जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट यानी आय जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाता है, वो सब भी आपको हिंदी में उपलब्ध होता है। सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में उपलब्ध हैं। इस दिशा में अभी शुरुआत ही हुई है तथा माना जा रहा है कि आने वाले समय में सभी मूलभूत सरकारी सुविधाएं कंप्यूटर तथा मोबाइल के माध्यम से मिलने लगेंगी, जिससे समय, धन तथा श्रम की बचत होगी तथा देश के विकास में योगदान मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है, अब पहले क्या था कि जिन्हें इंग्लिश की जानकारी नहीं थी वो ये सब सुविधाओं के लाभ उठा ही नहीं पाते थे। यदि आप उठाना भी चाहें, अगर वो किसी से जाके पूछते भी थे, अगर अगले को जानकारी नहीं होती थी तो कोई उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता था, पर अब ऐसा नहीं है।
आप कितने भी पिछड़े इलाके, ग्रामीण इलाकों में भी जाएंगे तो वहाँ के लोग भी अब इंटरनेट को चलाने में धीरे धीरे सक्षम हो रहे हैं। कंप्लीट तो नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हुई है और आने वाले कुछ टाइम में ये बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिससे टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर हो पाएगा। तो ई गवर्नेंस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ई गवर्नेंस है कहाँ कहाँ पर मैक्सिमम आपको यूज़ देखने को मिलता है। होता तो बहुत जगह पर है, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम देखते हैं। आप जो है ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब आप सभी लोगों में से मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि आपको बैंक में ही जाकर अपने हर एक काम नहीं करने हैं। आप अपने कैश उसमें बैंक में रख भी सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह पर मनी को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। ये सब कैसे होता है? ई गवर्नेंस के थ्रू होता है। जीएसटी से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन ही कर सकते हैं। आगे देखिए, बिजली हो गया, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, डीटीएच इत्यादि के बिल ऑनलाइन भरे जाते हैं। आप सभी लोग जो नॉर्मल यूज़ करते हैं अपने घरों में, मोबाइल का आपको रिचार्ज करना हो, टेलीफोन रिचार्ज हो, या वाटर बिल हो, या बिजली का बिल हो, या तो डीटीएच अपने टीवी, आप लोग जो टेलीविज़न में रिचार्ज होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऑनलाइन माध्यम से होता है। आप एक जगह घर बैठे भी कर सकते हैं या कहीं से भी कर सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र का जो सत्यापन होता है, ये सब चीज़ें आपकी ऑनलाइन होती हैं। आयकर रिटर्न फाइलिंग के सभी कार्य ऑनलाइन किए जाते हैं। ट्रेन, बस और हवाई जहाज़ की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आप सबको पता है ये सब नॉर्मल बातें हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के तौर से ये सब पॉइंट देखना ज़रूरी था। अब हम देखेंगे कि जो आपकी ई गवर्नेंस है उसके टाइप क्या हैं। देखिए, ई गवर्नेंस के प्रकार में पहला आपका है G2G, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। क्या होता है ये, आइए जानते हैं। G2G यानी सरकार से सरकार। जब सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान जो है सरकार की परिधि में होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, G2G इंटरेक्शन कहा जाता है। मतलब देखिए, सरकार की सभी योजनाएं सिर्फ आम जनता के लिए नहीं होती हैं, आम नागरिक के लिए नहीं होती हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को सुविधा देती है। तो उन दोनों लोगों के बीच में जो आपका क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, उसी को हम कहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जो है इसी को हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या G2G, इसका शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को कहा जाता है। ये भी आपका क्या है, ये ई गवर्नेंस का पहला प्रकार है। यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं और राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच और इकाई के विभिन्न स्तरों के बीच का कार्य करते हैं। जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट है और जो इसका स्थानीय सरकार है, स्थानीय गवर्नमेंट होती है जो काम करती है, लोकल बॉडी होती है, वहाँ उन दोनों लोग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो बातचीत होती है, जो उनके बीच में पॉलिसीज़ चलती है, वो सारी चीज़ें इसी के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती हैं? तो G2G के माध्यम से होती हैं। तो G2G का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है G2C, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब जो आम नागरिकों को दे। आइए देखते हैं। G2C यानी सरकार ने नागरिक, यह सरकार और आम जनता के बीच बातचीत को G2C कहते हैं। नाम से अब स्पष्ट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। यह एक प्रक्रिया सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित की गई है, जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं का तक पहुंच सकें। नागरिकों को किसी भी समय कहीं भी सरकारी नीतियों पर अपने विचार और शिकायतों को साझा करने की स्वतंत्रता होती है। गवर्नमेंट जब कोई चीज़ निकालती है सिटीज़न के लिए, तो जितने लोग भी होते हैं, अगर आपके भी वहाँ पे कोई सुझाव है, आप उसमें कुछ कमेंट्स या कोई चीज़ करना चाहते हैं, उस पर कुछ सुझाव विचार हैं आपके, तो आप दे सकते हैं। इसकी सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता होती है। तो G2C का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म। ये सब क्या है, ई गवर्नेंस के टाइप हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दिया हुआ है G2B, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2B यानी सरकार ने से व्यवसाय। इसमें ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करता है। जो आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, इसमें व्यवसाय, जो लोग सिर्फ बिजनेसमैन होते हैं, बड़े स्तर पे भी हो सकते हैं, छोटे भी, तो हर लोगों की अपनी एक पॉलिसी होती है कि गवर्नमेंट किसको क्या पॉलिसीज़ दे रही है, ये उनके बीच का इंटरेक्शन होता है। तो G2B का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट टू बिजनेस।
आइए आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य व्यापारियों के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करती है। देखिए, जो गवर्नमेंट का बिजनेसमैन या व्यवसाय से रिलेटेड बातचीत होती है या उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, उसको एक तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। ये सारी सुविधाएं सिर्फ बिजनेस के स्तर तक दी जाती हैं, उसी को हम G2B कहते हैं। आइए अगले टाइप्स को देखते हैं। अगला हमारा है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। देखिए, अभी आपने बिजनेस को देखा जो कि व्यापार से संबंधित था। अब ये है G2E, यानी सरकार से कर्मचारी। किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है और इसलिए यह नियमित आधार पर कर्मचारियों के साथ काम करती है। यह सरकार और कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क बनाने में मदद करता है, साथ ही उनके लाभों को बढ़ाकर उनके संतुष्टि स्तर तक पहुंचने में मदद करता है। जो आपका होता है E2 एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉयज़ को, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको भी कुछ सुविधाएं मुहैया कराते हैं, तो उसके तहत इसमें सारे इंटरेक्शन होते हैं उन दोनों लोगों के बीच में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ई गवर्नेंस के 4 टाइप होते हैं। उम्मीद है आपको ई गवर्नेंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जितने भी थे इससे रिलेटेड या आपको समझ में आ चुके होंगे। और नेक्स्ट आपकी जो भी टॉपिक होगी कंप्यूटर लिटरेसी में, उसको मैं जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।